जय श्री राम मित्रों, आज हम आपके लिए ऐसा अद्भुत उपाय लेके आए हैं जिसे करने के बाद आपका यदि बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, बार बार एक्सीडेंट यदि आपका हो रहा है तो उसमें शांति मिलेगी। बार बार एक्सीडेंट आपका नहीं होगा। ऐसा अद्वितीय और सरल उपाय है जिसे करने के बाद आपको इसमें शांति अवश्य ही मिलेगी। बस आप सही क्रिया और सही बताए गए नियमों के द्वारा यदि आप करें तो यदि आप सही दिन और सही क्रिया से कर लेते हैं तो आपका बार बार एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। देखिए, उपाय बड़ा नहीं है, करिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में इस उपाय को करने से हमें ये लाभ हुआ। उपाय बहुत ही सरल है। इसे करने के बाद आपको इतना लाभ होगा कि आप सोचेंगे कि हाँ, वास्तव में इतना सरल उपाय ने हमको इतनी बड़ी राहत दे दी। तो उपाय बहुत सरल है और करिए। देखिए मित्रों, जो भी उपाय हमारे द्वारा बताया गया उसे आप सहजता और दिल से करिए। दिल से करेंगे तो फ़ायदा अवश्य मिलेगा, लाभ अवश्य होगा। और यदि आप दिल से नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा ही नहीं, किसी के भी द्वारा कोई भी उपाय बताया गया हो, यदि आप उसे अपने पूर्ण विश्वास और मन से नहीं करेंगे तो आपको ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं होगा। यदि आपको पूरा लाभ चाहिए तो आपको पूरे विश्वास के साथ करना होगा, और विश्वास के साथ करिए। फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, हमें लाभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है कि लाभ ना हो, बस आप करिए उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपको काफ़ी शांति आएगी। और जो आपके साथ आए दिन घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर पता चला 1-2 महीने में एक्सीडेंट हो ही जाता है, तो इसमें ये होना बंद हो जाएगा इस उपाय से। उपाय बहुत सरल है मित्रों, ध्यान से सुनिए और उसे आप करिए। न ज़्यादा खर्चा है, न ज़्यादा समय की ज़रूरत है। जिस दिन अमावस्या हो, ठीक उसके बाद का जो पहला दिन आता है, मतलब शुक्ल पक्ष का जो पहला ही दिन होता है, ठीक है मित्रों। जो अमावस्या, जैसे कि अमावस्या आज है और कल आपको ये उपाय करना है, दिन में ही करना है। तो आपको करना क्या है कि अमावस्या के ठीक दूसरे ही दिन आपको 400 ग्राम, न ज़्यादा लेना है और न कम लेना है, 400 ग्राम दूध लेना है, वो भी गाय का। गाय का 400 ग्राम दूध लेने के बाद उसमें 1 मुट्ठी चावल डालने और उस चावलों को अच्छी तरीके से धो लें। जैसे नहीं पानी के साथ चावल को धोते हैं, ठीक उसी तरह। ऐसा नहीं कि बार बार करना, आपको एक ही बार में 400 ग्राम दूध लेना है और उसमें 1 मुट्ठी चावलों को डाल देना है और उन चावलों को अच्छी तरीके से, जो एक बार में जितने भी साफ़ हो जाएं, उन्हें धो लेना है, ठीक है। फिर सफ़ेद कपड़ा जो यूज़ न किया हुआ, कहीं भी दुकान से थोड़ा ले लें जिसमें वो चावल बंध जाएं। कोई ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है, उतना ही लें जिसमें वो चावल बंध जाएं। अब आप उस चावल की पोटली बांध लें। जिसका भी बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो या खुद आपका हो रहा है, जिसका भी हो रहा है, तो उसके सर से 7 बार उसका उतारा कर लें। 7 बार उतारा कर लें। फिर जाकर किसी भी बहती नदी जो लगातार बहती हो, जैसे रामगंगा है, श्री गंगा जी हैं, झरना है, कई जो कुछ नदियां ऐसी हैं जो 12 मास बहती रहती हैं, उस नदी में उसको छोड़ देना है। जो आप पोटली बांध के ले जाएंगे उसको छोड़ देना है। ऐसा करने के बाद ये आपको एक क्रिया 3 मंगलवार तक करनी है। ऐसा नहीं कि आज कर दी, 3 मंगलवार। तो फ़ायदा तो पहली बार में ही हो जाएगा, लेकिन यदि आप पूरा लाभ चाहते हैं तो आपको 3 मंगलवार लगातार, 3 मंगलवार तक ये क्रिया आपको करनी है। कि तीनों मंगलवार क्रिया वही रहेगी कि 400 ग्राम दूध में 1 मुट्ठी चावल या उससे कुछ कम चावलों को अच्छी तरीके से आपको धोना है और स्वच्छ जो सफ़ेद कपड़ा जो यूज न किया हो, उसी में उन चावलों को रख के पोटली बांधना है। और जिसका बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो उसके सर से 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद जो नदी लगातार बहती हो
चाहे गंगा जी हो चाहे रामगंगा, आपके पड़ोस में जो भी नदी हो, उस नदी में या जो झरना है जहाँ बार बार हर समय बहता रहता हो, उसमें ये नहीं कि आपके यहाँ कोई तालाब पड़ा है उसमें वर्षा का पानी भरा आप उसी में डाल दो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नदी लगातार बहती रहती हो उस नदी में जाके उसको प्रवाहित करना है, मतलब नदी में धार में छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इतना याद रखें कि आपको ये क्रिया करते हुए नदी में वो पोटली छोड़ते हुए कोई देखे ना, इतना ध्यान रखें, क्योंकि देखने से जो क्रिया की जाती है उसका असर नष्ट हो जाता है। बस यही कारण है और कुछ नहीं। देखने से व्यक्ति विचार पता नहीं इसने क्या किया, क्या हुआ होगा, तो ये सब होने से जो उसका असर होता है वो नष्ट हो जाता है। आप करिए 3 मंगलवार, देखिए आपका बार बार एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम मित्रों।